बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, बताएं, कल आपने पढ़ा था फॉर्मेट मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का देखा, और उसका जो एक सवाल आपने किया था, इसको मैंने कहा था एक दो दफ़ा करना है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है। तो ये वीडियो स्टॉप करो, पहले वो सवाल करो, ठीक है? फिर उसके बाद सुनो। अब हम जानने लगे हैं कुछ नई चीज़ों के ऊपर। हैं तो वो पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी कि जो सवाल करते वक्त आप परेशान ना हो जाए। वो देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ना ओपनिंग स्टॉक के यूनिट बताए होते हैं कि जी 5000 है, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट भी बताए होते हैं, सपोज दैट 7000 है, और ये भी बता दिया जाता है यूनिट प्रोड्यूस कितने की है। सपोज दैट क्या देते हैं कि जनाब 32,000, ये आपको डाटा दे दिया जाता है। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है, और यूनिट प्रोड्यूस है, और ये नहीं बताया जाता है कि यूनिट सेल कितने की है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम यूनिट सोल्ड फाइंड कर सकते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन से हम यूनिट सोल्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमेशा याद रखें, जब भी यूनिट सोल्ड फाइंड करने हो, ये कॉमन सेंस है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट आपके पास थे 5000, और जो प्रोड्यूस किए या खरीदे वो थे 32,000। ये यूनिट आपके पास थे 5000 पहले थे, 32,000 बाद में आए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 37,000। कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है, सेल हो गया या अनसोल्ड है। मतलब इसमें से 7,000 स्टिल क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। इसका मतलब है माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास ये आ जाएगा कि यूनिट सेल कितने की है। मतलब गिवन इंफॉर्मेशन से हमारे पास इस तरह यूनिट की कैलकुलेशन वो करवा सकता है। तो बता दें जनाब, कितने यूनिट सेल किए हैं? 30,000। ये आ जाएगा यूनिट सोल्ड। ओके होगी बात? फिर एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो ये है कि वो कहते हैं जनाब, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट आपके पास हैं 3000, प्रोड्यूस किए हैं इस साल फॉर द ईयर, प्रोड्यूस या परचेज वो है जनाब, सपोज दैट कर लेते हैं 32,000 यूनिट्स। कहता है यूनिट सोल्ड जो है वो है 27,000, और इस सवाल के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट नहीं बता रहा। तो ये फिर आप बताएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अनसोल्ड कितने पड़े हुए हैं। देखें, आपके पास 32,000 इस साल बनाए, 3,000 पहले पड़े थे, टोटल कितने थे? 35,000। कहते हैं उसमें से 27,000 सोल्ड हो गए, तो बाकी रह कितने गए? वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो अब कैसे फाइंड करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 3,000, परचेज या प्रोड्यूस 32,000 किए, इतने आपके पास अवेलेबल थे, सोल्ड कितने हो गए? 27,000, और बच कितने गए? और टोटल में से जितने सेल हो गए बाकी हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। तो ये कितना आ गया जनाब? 35 में से 27,000 माइनस कर देते हैं तो 8,000। ओके होगी बात? ये बात समझ लगी? मतलब ये है कि जब, हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस ना ओपनिंग स्टॉक के यूनिट गिवन ही नहीं होते, और वो होते ही नहीं है, और वो खुद भी कह देता है कि देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना बहुत मुश्किल आता है। यूनिट सोल्ड, यूनिट प्रोड्यूस और कैरिड ऑन के यूनिट्स अक्सर फाइंड करना आपको आएंगे, तो फाइंड हो जाया करेंगे। चलो एक यूनिट प्रोड्यूस वाला भी कर लेते हैं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट है निल,
क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट हैं जनाब 5000, और जो हो गया सेल वो हो गया जनाब 47,000। चलो ओपनिंग स्टॉक के भी लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक के भी लिख लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। 3000 लिख लेते हैं। कहता है बताओ यूनिट बनाए कितने। अब जरा देखिएगा जरा, आपके पास इस टाइम कितने मौजूद हैं? 5000 ये आपके पास है। बेचे कितने? 47। इसका मतलब है टोटल 52,000 यूनिट्स तो आपके पास 47 बेच दिया, 5000 पड़ा हुआ है। इनमें से 3000 तो पहले से पड़ा हुआ था, मतलब बेचे जो आएगा ना उसमें भी तो ओपनिंग स्टॉक होगा ना। इसका मतलब है 3000 पहले से पड़ा हुआ था आपके पास, और इस साल आपने कितने बना लिए? 49,000। बात समझ गए हो ना? मतलब ये कि इसमें क्या किया हमने कि सेल के अंदर जितने सेल कर दिए और जितने आपके पास पड़े हुए हैं इसमें से माइनस कर दिए जो पिछले साल बन गए थे, कि ये तो इस साल प्रोड्यूस नहीं हुए ना। तो अगर वो आपसे ये पूछे कि यूनिट प्रोड्यूस कितने की है, और वैसे तो एक ही फार्मूला आप बना सकते हो ना, कि उसी के अंदर जो एक अननोन होता है उसको एक्स रख लिया करो। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट, यूनिट की बात करो, प्लस जितने प्रोड्यूस किए माइनस जितने क्लोजिंग स्टॉक में पड़े इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ये एक इक्वेशन है। इन चारों में से 3 गिवन होंगे, चौथा फाइंड कर लिया करो। इन चारों में से 3 गिवन होंगे, 1 2 3 और 4। इन चारों में से 3 गिवन होंगे, चौथा आप फाइंड कर सकते हो। ठीक होगी बात? ये बात समझ लगी? चलिए जी, नेक्स्ट एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। ये ना क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होना है, ठीक है। अब आए जरा, सवाल ये है कि कभी कभी वो कह देता है कि मेरे पास 3 महीने हैं, जनवरी, फेब और मार्च। कहता है इसमें मैंने जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं ना, कहता है जनवरी में मैंने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए जी 10,000। कहता है फेब में कर दिए 12,000, मार्च में कर लिए 9,000। कहता है यूनिट जो सेल किए हैं ना, यूनिट सोल्ड, कहता है जनवरी में मैंने 7,000 यूनिट सेल किए। कहता है फरवरी में मैंने यूनिट बेच दिए जनाब 9,000, और कहता है मार्च में मैंने बेच दिए 10,000। कहता है मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बताएं और ओपनिंग स्टॉक के यूनिट बताएं हर महीने, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं यहां पर इक्वेशन वही वाली लिखने लगा हूं लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट, अब देखिए जरा गौर फरमाना है, आपने 10,000 यूनिट बनाए थे, सेल कितने हुए? 7,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितने रह गए? 3,000। और इसका ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, इसका ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो बताया होगा पहले मंथ का या पहले साल का, अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो बताया होगा, वरना नहीं। ठीक है। अब आप देखें, अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि जनाब इन दोनों का डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक है, तो सवाल गलत हो जाता है। उसकी वजह क्योंकि अब ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग स्टॉक 3,000, 12,000 प्रोड्यूस किए, टोटल हो गए 15,000। 15,000 में से 9,000 बेच दिए तो बाकी बच गए 6,000। दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। अब कहेंगे सर पहले साल क्यों नहीं था? भाई पहले साल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर पहले साल भी पिछले साल का स्टॉक होता ना, वो ओपनिंग स्टॉक में लिख देता। डन। आगे चलते हैं। ये 6,000 फेब का तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसका ओपनिंग स्टॉक है।
तो 6000 में 9000 ऐड करूंगा, टोटल हो जाएगा 15000, जिसमें से 10000 सेल हो गया, बाकी बच गया 5000। तो इस तरह से मैं हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया करूंगा। और वैसे भी कभी मुझे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो अगले साल या अगले मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक होगी बात? अब ये स्टॉक का चक्कर थोड़ा बहुत समझ लगा? नहीं, ऐसे नहीं लग सकता जब तक हम सवाल ना कर लें। ठीक है, अब आ जाओ, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको ना एक अज्यूम करके क्वेश्चन करवाता हूं, और इसमें मैं ये बताऊंगा कि जी इनके जो प्रॉफिट आपस में होते हैं उनको उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, यानी मार्जिन का और अब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट आपस में इनका, जाहिर सी बात है एक ही सवाल का मार्जिनल के जरिए प्रॉफिट कुछ और आ रहा होता है और अब्जॉर्प्शन के जरिए प्रॉफिट कोई और आ रहा होता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए जरा। हमारे पास सपोज दैट सेल प्राइस, यहां पर हम लिखते हैं पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट है 40, मटेरियल की प्राइस है पर यूनिट सपोज दैट 20, लेबर की प्राइस क्या लेते हैं 5 रुपए। फिर है जनाब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वो क्या कर ले, वो कर लेते हैं जनाब 3 रुपए। ठीक है, फिर वो कहता है कि आपने जो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, सपोज वो कह देता है जनाब 1 लाख, और टोटल फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस is rupees 10,000, variable selling and admin expense is 25% of sale, 25% of sales। ये क्वेश्चन है जी हमारा। 25% ज्यादा हो जाएगा 15% का। ठीक हो गया बात? अब क्वेश्चन को आपने नीचे लिखने में ऊपर लिख देता हूं, यूनिट प्रोड्यूस, कितने प्रोड्यूस कर लें, 50,000 कर लें, 50,000 ही कर लेते। यूनिट सोल्ड कितने करने हैं, 50,000 में से 35,000 बेच देते। ठीक है, और एक सवाल और कर लेते हैं, बजटेड एक्टिविटी लेवल, बल्कि उसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी मेरे भाई, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इसको मार्जिन के जरिए भी और अब्जॉर्प्शन के जरिए भी इसका प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मार्जिनल के जरिए करते हैं। बताया था मार्जिनल में प्रोडक्शन कॉस्ट 3 चीजों को मिलकर बनती है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। और अब्जॉर्प्शन के अंदर 4 चीजों को, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन वही, और चौथी चीज आ जाती है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन करते हैं। मटेरियल, लेबर हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम करते हैं जी मार्जिनल के जरिए कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ या फॉर द ईयर एंडेड, जो बताया होगा वही लिख देंगे। सबसे पहले
यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स, बताएं कितने यूनिट सेल हुए मेरे और किस रेट पे सेल हुए। ये सवाल है आपका। 35,000 यूनिट सेल हुए और 40 रुपीज के हिसाब से। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 40। हाँ जी मेरे भाई, 35,000 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से तो हमारे पास आ गया 1400,000 आ गया सेल। फिर मैं लिखूंगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास यूनिट नजर ही नहीं आ रहे कहीं, ना ही कुछ उसने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। प्लस कर दूंगा मैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी? या तो आप ऐसा कर लो, यहां पर लिख दो तीनों चीजें, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। या सिंपल, कितने यूनिट बनाए? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई, अलग अलग लिख लो या इन तीनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को अलग अलग लिख लो या 20 + 5 + 3 28, 28 से मल्टीप्लाई करके लिख, एक ही बात है। तो चलें जी, 50,000 को मल्टीप्लाई कर दें 28 से तो कितना आ रहा है? 1400,000। 50 मल्टीप्लाइड बाय 28, 1400,000। मुझे लगता है कहीं लॉस ही ना आ जाए। चलो अब फिर लॉस आने ही देते हैं, अब तो हो गया। अगर लॉस आ भी गया तो टेंशन नहीं लेते, सवाल ही करना है ना। ठीक होगी बात? बल्कि यार नया नया प्रॉफिट है, लॉस नहीं करते। सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ा देते हैं। सेल प्राइस कितनी कर दें? सेल प्राइस कर देते हैं जनाब 60 रुपए, ठीक है। और 35 लाख का 60 से मल्टीप्लाई किया तो 21 लाख, ठीक है। और यहां पर भी अपने क्वेश्चन में भी जाकर यहां पर 60 रुपए का, ताकि ना लॉस वैसे आना कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने ना इस सवाल के अंदर आपको रिकंसिलिएशन सिखानी है तो ये ना हो जाए कि काम खराब ना हो जाए सारा, ठीक है ना। वो पहला पहला सवाल है रिकंसिलिएशन का और आप परेशान होकर बैठ जाए। फिर लॉस के साथ भी सिखाऊंगा, बता तो अभी दूंगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। मेरे भाई क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट पता है कितने हैं? 15,000। कैसे पता चला? ओपनिंग स्टॉक है नहीं, 50,000 आपने यूनिट बनाए हैं, 50,000 यूनिट बनाए हैं, 35,000 बिक गए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने रह गए? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, वही प्रोडक्शन कॉस्ट वाला लेना है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रेट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट वाला लिया जाता है, फाइफो मेथड हो तो, वेटेड एवरेज हो तो वो बाद में देखेंगे आप। तो करें जनाब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 28, 420,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1400 माइनस 420, 980,000। तो 2100 माइनस 980, 1120,000। ये क्या चीज आई है भला? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या चीज आई है? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। गॉट इट? अब आए जरा, इसमें से मैं लेस कर देता हूं वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। आपने पूरा लिखना है पेपर में,
एस ए ना लिखकर आ जाना, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो कि 15% ऑफ सेल्स है। तो बताया जनाब सेल्स है हमारे पास 21 लाख, उसका 15% लेंगे तो बनेगा 3,15,000। ये भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है नेट कंट्रीब्यूशन। तो जनाब माइनस कर दे 315, हमारे पास आ गया 805,000, 805,000। उसके बाद मजीद इसमें से लेस कर देते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कितने हैं फिक्स्ड? 10,000। तो चलें जनाब 1 लाख और 10,000 मजीद माइनस कर दें, 1 लाख और 10,000 कितना आ गया जनाब? 805 माइनस 1 लाख माइनस 10,000, 695,000 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। गॉट इट? लो मेरे भाई ये एक नजर इसको देख लें, एक नजर इसको देख ले। ओके है ये? अब हमने क्या करना है बोला? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए प्रॉफिट फाइंड करना। तरीकाकार वही है। फिर मैं आपको इनके प्रॉफिट का आपस में रिलेशन बताऊंगा भी सही, सिखाऊंगा भी सही। ठीक है? वैसे तो बड़े नंबर ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन अभी मैं उतना ही बताऊंगा जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आए जरा स्टेटमेंट उस पर चलते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल कभी चेंज नहीं होती। आपने कितने यूनिट बेचे थे? 35,000 और हमने रेट उसका कितना कर दिया था? 60,000, जो कि आ गया था 2100,000। फिर हमने कहा जी लेस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में जी ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, अगर होता तो उसका कुछ कर लेते। प्लस करना है जी प्रोडक्शन कॉस्ट। आओ मेरे भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट या तो ऐसे लिखो, 4 कॉस्ट लिख लो नीचे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन। या फिर क्या करो, आए जरा, ये जो चीजें हैं ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं। दूसरा आ जाएगा 1 लाख। अगर नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है तो ठीक है, वरना डिवाइड कर दो एक्चुअल पे। अगर नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है तो ठीक है, वरना किस पे डिवाइड कर दो? एक्चुअल कैपेसिटी पे। तो 1 लाख को डिवाइड करूंगा मैं 50,000 पे तो आ जाएगा 2। तो बात समझ रहे हो? तो अब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ गई? 20 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2। तो अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, क्योंकि 2 फिक्स कॉस्ट भी ऐड होगी पर यूनिट। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कल जैसे लिखा था, लेकिन अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। 1500,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं? 15,000 और रेट कौन सा मल्टीप्लाई होगा? वही 34 कॉस्ट वाला, वही फाइंड होगा, वही लगेगा। और जरूरी नहीं कि ये आप अलग अलग लिखें या इकट्ठा लिखें, अलग अलग लिख सकते। ठीक है? अब कितना आ गया? 15,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 450,000 हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। कितनी अमाउंट आ गई? 15 लाख में से 450,000 माइनस कर दिया 1050,000।
अब हमने देखना है अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन। क्या देखना है, अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन। उसके लिए क्या करेंगे, आपने अप्लाई कितना किया, अप्लाइड एफओएच जो ऑलरेडी ऐड कर चुके हो वो देख लो। अप्लाइड एफओएच का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय रेट 1,00,000, और एक्चुअल भी वही है क्योंकि और तो कुछ गिवन ही नहीं, हमारे पास एक्चुअल भी वही है। इसका मतलब नो अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, ना कोई अंडर अब्जॉर्प्शन है ना कोई ओवर अब्जॉर्प्शन है। क्योंकि आपने तो 1,00,000 ही ऐड किया हुआ है ना, क्योंकि अप्लाइड एफर्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी यही है और बजटेड एक्टिविटी लेवल भी यही है। ठीक है, तो आए जनाब नो अंडर या ओवर लिखेंगे, सही अंडर या ओवर। तो ये मेरे पास आ गया 1050,000,000। ठीक है, चले जनाब बता दें अमाउंट, बता दें कितनी अमाउंट आ गई, 21 लाख में से माइनस कर देंगे 1050, तो बाकी भी बच जाएगा 1050। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम करेंगे लेस वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। ओके, अब वेरिएबल क्या है, वो तो है 15% ऑफ सेल और 21,100,000 का 15% जो कि 315,000 आ गया, और फिक्स्ड कितने थे 10,000। तो 1050 प्लस 315, सॉरी 1050 माइनस 315 माइनस 10,000, 725,000 नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक होगी बात। अब जरा देखिए दोनों का प्रॉफिट चेंज आ गया, एक का 695,000 है, एक का 725,000। इनका डिफरेंस बताएं जरा कितना है, 725 माइनस 695, 30,000 का। कितने का डिफरेंस है, 30,000 का। अब देखना जरा डिफरेंस मैं बताने लगा हूं, सिर्फ एक हिंट है, सारी बात नहीं बताने लगा। ये 30,000 का डिफरेंस भला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं 15,000, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या है 2, तो इस 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं, अगर ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं फिर यही होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है ना फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट भी आता है। और मजे की बात सुनो, अगर ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, इतने यूनिट बनाए सारे बिक गए, तो फिर मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बराबर आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट की वजह से मसला आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि मार्जिनल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 3 वैल्यू को प्लस करके मल्टीप्लाई किया जाता है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड। और जब आप अब्जॉर्प्शन की बात करते हो तो फिर मतलब कितनी वैल्यू को मल्टीप्लाई होता है, 4 को। कौन कौन सी, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। इसी सवाल के अंदर देखिए, तब 28 से मल्टीप्लाई किया था, अब 30 से मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रिकंसिलिएशन का तरीका, वैसे बहुत मेथड है इसको, इनके प्रॉफिट को आपस में रिकंसाइल करने के, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने लगा हूं, बस जिंदगी में याद रखना। तो मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले कोई एक का प्रॉफिट ले लेना है, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, ये रिकंसिलिएशन बनाने लगा हूं, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, तो ये जरूरी नहीं है कि मार्जिनल, आप ऑब्जॉर्प्शन वाला भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। 695,000, इसमें आपने माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल और प्लस कर देना है ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल। क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल का माइनस, ओपनिंग स्टॉक ऐड। अगर ये अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट लेते तो फिर क्लोजिंग स्टॉक अब्जॉर्प्शन का माइनस, जिसका प्रॉफिट उसी का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से शुरू करना, फिर प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन। आपके पास जो प्रॉफिट फाइंड होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब है अगर ऐसा आ गया तो आपका सवाल ठीक है और आपका प्रॉफिट रिकंसाइल भी हो गया। अगर ऐसा नहीं आता तो इसको ठीक ना करने बैठ जाना पेपर में, आगे बढ़ो बस। थोड़ा बहुत अगर पता चल गया तो ठीक है, अगर कोई ज्यादा खपने वाली बात है फिर नहीं खपना, अगले सवाल करने, वरना कॉस्ट का पेपर पूरा नहीं होता। ठीक होगी बात। आए जरा क्लोजिंग स्टॉक बताएं मार्जिनल का कितना है, मार्जिनल का क्लोजिंग स्टॉक, मार्जिनल का क्लोजिंग स्टॉक, ये मार्जिनल है ना, हाँ जी ये मार्जिनल, मार्जिनल का क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला था, 4,20,000 और इसका था 450, 4,20,000, 4,20,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक है नहीं, इसका क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000 ऐड और इसका भी नहीं है, करके देख लो। 695 माइनस 4,20,000 प्लस 450,000, 725,000, जो कि प्रॉफिट भी इसका यही है। हो गया प्रॉफिट रिकंसाइल, समझ भी लगी, ठीक है जी। तो ये जरा थोड़ा सा इसको आपने समझना है, बर्दाश्त तो कर ही लिया आपने, अब सिर्फ समझने की जरूरत रह गई है, क्योंकि इतनी देर आपको पढ़ने की कैपेसिटी भी तो कम होती है ना, ऑनलाइन थोड़ी कम कैपेसिटी होती है, लेकिन यह है कि इसको स्ट्रगल किया करो, कोशिश किया करो तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं मेरे भाई के ना, क्या करें, हम करते हैं एक सवाल जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको भेज दूंगा, आपके ग्रुप में ये आ जाएगा, बल्कि पहले भी आ गया था कल, उसी के क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा उसने डाटा चेंज किया है और हमने इसमें उसने कहा अब्जॉर्प्शन के साथ करें, लेकिन हम दोनों के साथ करें। ठीक है, अच्छा इस सवाल बल्कि ये कर लेते हैं और फिर दोनों सवाल कर लेते हैं, ताकि ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए। और आपने कल के लिए ना पहले 6 सवाल करने हैं, यानी इस असाइनमेंट जो मैं आपको शेयर करने लगा हूं ना, इसके पहले 6 सवाल दोबारा करने हैं सारे, बड़ा मजा आएगा आपको, होते जाएंगे सवाल। ठीक है, अच्छा अभी हम करने लगे हैं कि सिल्वर लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट सिंगल प्रोडक्ट, फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एसएल रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सेल किए हैं जनाब 1 लाख और बनाए हैं 1,20,000। अगर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000। 1,20,000 बनाए, 1 लाख बेचे। अगर ओपनिंग स्टॉक वगैरह होगा फिर ऐसा नहीं करना। कहता है जनाब मटेरियल पर यूनिट, कहता है एक यूनिट पे 0.8 kg लगता है मटेरियल और कीमत है 60 रुपए पर केजी। बताओ क्या करोगे, एक यूनिट की कीमत कैसे पता लगेगी? ऑब्वियसली 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60, 48। मतलब उसने तो जो रेट और बताया ना, वो तो बताया ना केजी का, और हमारे यूनिट पे कितने केजी लग रहा है, पूरा केजी तो लग ही नहीं रहा, 0.8 केजी लग रहा है। लेबर में आ जाए, लेबर में लिखा हुआ है 27 मिनट
और आगे रेट गिवन हुआ है 1 घंटे का, तो 1 घंटा लगेगा तो 80 रुपया लगता, लेकिन हमारे यूनिट पर तो 27 मिनट लग रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, 27/60 मल्टीप्लाइड बाय 80, 27/60 मल्टीप्लाइड बाय 36। फिर आगे आ जाए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 40 रुपए पर लेबर आवर, 40 रुपए पर लेबर आवर। अब 40 रुपए तो रेट है, लेबर आवर वही 27 मिनट। एक बात याद रखें, जो लेबर आवर के अंदर टाइम होता है ना, हर जगह टाइम वही इस्तेमाल होता है। तो 40 रुपए रेट है और 27 मिनट टाइम लगता है, तो बिल्कुल ये भी वही करेंगे, 27/60 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये कितना आ जाएगा 18। लो मेरे भाई, मटेरियल पर यूनिट आ गया, लेबर पर यूनिट आ गया, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी पर यूनिट आ गया। आगे लिखता है, वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसने खुद बता दिया, और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस भी बता दिया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 1,50,000 यूनिट्स और एस्टिमेटेड 2100,000, तो ओवरहेड रेट भी आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 21 लाख डिवाइडेड बाय 1,05,000, कितना आ गया जनाब, 21 लाख को डिवाइड कर दें 105 पे 20। लो जी, फिक्स्ड ओवरहेड रेट भी आ गया, तो मतलब सवाल तो हल हो गया, कुछ तो बाकी रहा ही नहीं। हम कोशिश करते हैं इसको दोनों तरीकों से करने, सवाल के अंदर तो सिर्फ अब्जॉर्प्शन पूछा है ना, हम देखते हैं कि इनको दोनों तरीकों से करते हैं। आए जरा क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले मार्जिनल के जरिए, अब्जॉर्प्शन का क्या हुआ है ना, तो पहले अब्जॉर्प्शन से करते हैं। पेपर में जो पूछेगा वो ही बताना है, ऐसा ना हो कि वहां पर भी दोनों करके आ जाना, ये तो सिर्फ आप लोगों की सहूलत है बस। सेल्स, कितने यूनिट सेल किए, 1 लाख, 1,20,000 तो बनाए थे, 1,20,000 बनाए थे, सेल की 1 लाख, और रेट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया हुआ कहीं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग प्राइस ये है 180 मल्टीप्लाइड बाय 180, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 18 मिलियन, चाहे ऊपर 000 लगा दो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करोगे, मैं तो कहता हूं अलग अलग ही कर लो, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, वेरिएबल पूरा लिख लेना, चाहे प्रोडक्शन ओवरहेड को POH लिख लेना, वेरिएबल और फिक्स पूरा लिख लेना। कितने यूनिट बनाए थे आपने, 1,20,000, रेट क्या निकला था 48, लेबर 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 36, 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। आगे कौन सारी चारों कॉस्ट पूरी हो गई, 120 को 48 से मल्टीप्लाई किया, 5760,000, फिर 120 को मल्टीप्लाई किया 36 से, 120 मल्टीप्लाइड बाय 36, 4320,000, फिर 120 मल्टीप्लाइड बाय 18, 216,000, फिर 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2400,000, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितने है भला, 20,000, क्योंकि 1 लाख तो बिक गया। अब इस 20,000 को भला मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
इन्हीं से 1 2 3 4 48 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 122, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। 122 को मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से तो 24403 करें जनाब। 5760 प्लस 4320 प्लस 2160 प्लस 2400 माइनस 2440 122000000। अब्जॉर्प्शन है तो इसको इधर लिखेंगे 122000000। ठीक होगी बात। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन बताएं, अंडर अब्जॉर्प्शन है ये ओवर अब्जॉर्प्शन। 24 लाख आपने फिक्स्ड ओवरहेड ऐड किए, 24 लाख, और एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल में 21 लाख। क्योंकि अगर आपको एक्चुअल और बजटेड दोनों में से एक ही बनो तो वही सब कुछ है। तो अप्लाइड है 24 लाख, एक्चुअल है 21 लाख। ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, तो लेस कर देंगे ओवर अब्जॉर्प्शन 3 लाख। अच्छा एक बात और याद रखें, अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन को ना या कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस माइनस करते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे भी लिख सकते हैं। अभी तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से पहले लिख लिया है ना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखेंगे ना तो फिर जो यहां पर लिखते हैं वहां उल्टा लिखते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट होता है, मतलब ये माइनस हो रहा है ना ओवर अब्जॉर्प्शन। अगर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे ना तो प्लस करेंगे। ये बात कभी कभी ऐसा पेपर में आ जाता होता है। लो मेरे भाई हमारे पास आ गया 12200 माइनस 300 1190000। हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, 18 मिलियन में से माइनस कर दिया तो 6100,000। ओके, अब 6100,000 के बाद क्या करेंगे जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया, लेस कर देंगे नॉन प्रोडक्शन, फिक्स्ड, सेलिंग एंड एडमिन, वेरिएबल, सेलिंग एंड एडमिन। वो देख लें जी फिक्स कितने हैं, फिक्स है 80,000 और वेरिएबल है 15 रुपए पर यूनिट। ये है फिक्स्ड है 80,000 और ये 15 रुपए पर यूनिट। अच्छा 15 रुपए पर यूनिट 1,20,000 से मल्टीप्लाई होगा या 1 लाख से? ये सेलिंग एक्सपेंस है ना, तो यूनिट सोल्ड आने चाहिए। प्रोडक्शन के लिए जितने प्रोड्यूस किए, सेलिंग एक्सपेंस के लिए जितने यूनिट सेल किए, तो मेरे भाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये आ जाएगा 15 लाख। ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 6100,000 मल्टीप्लाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, तो 4520,000। जी मेरे भाई क्लियर, समझ लगी? ये तो हमने अंडर अब्जॉर्प्शन किया है। अब हम करते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और फिर इसके प्रॉफिट को रिकंसाइल भी करते हैं। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके कर लो और चाहे तो ये सारा देख लो। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कभी चेंज नहीं होती, पूरा 18 मिलियन आएगा। लेस करेंगे मेरे भाई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फिर हम लिखेंगे जनाब प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये तो वही है जो लिखे हैं पहले। 5760 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 48 5760,000। 120 मल्टीप्लाइड बाय 36 43
20,000 2160,000 लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के 20,000 यूनिट हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन तीनों की कॉस्ट से। 48 प्लस 36 प्लस 18 102 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 तो 2040,000। ठीक होगी बात। अब हमारे पास आ गया 5760 प्लस 4320 प्लस 2160 माइनस 2040 कितना आ गया? 102,000,000। हमारे पास आ गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 18,000 78,100,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो कि 15 लाख है। 1 लाख यूनिट बिका है ना, और 15 रुपए रेट। हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन 63,100,000। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड तो 2100,000। अप्लाइड नहीं लिखते, याद रखें, यहां पर अप्लाइड कभी नहीं लिखेंगे। और ये थे 80,000। तो 6300 में से 2100 माइनस कर दिया और 80 माइनस कर दिया तो 4120,000। ये हमारे पास आ गया दोनों का प्रॉफिट। अब हम कहते हैं कि इसको कर लें रिकंसाइल। पहले हमने क्या किया था? मार्जिनल का प्रॉफिट लिया था, और अब हम क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन का लेकर चेक करते हैं। लो मेरे भी, अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन। कितना है जनाब? 4520,000, जिसका क्लोजिंग, उसी का क्लोजिंग स्टॉक और उसी का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर हम माइनस प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्जिनल और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मार्जिनल। हमने अब्जॉर्प्शन का लिया तो अब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये आपको नजर आ रहा है 2,44,0,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है जनाब? प्लस कितना करेंगे? 2,04,0,000 और ओपनिंग इसका भी नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल। करके देख लो, 4520 माइनस 2,440 प्लस 2,040 तो 4120,000 और ये देख रहे हैं इसका प्रॉफिट। तो समझ गया हो? तो वैसे तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के अंदर ना चीजें यही है, लेकिन इसकी अंग्रेजी और ट्रिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। कभी वो कोई चीज इधर फैला के दे देता है, कभी छुपा के दे देता है, वो हमने ढूंढनी होती है। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन आगे मैं पढ़ देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे तो वही सारी चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है? मटेरियल प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट बता दिया गया, फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल 30,000। अच्छा, ये पर मंथ का डाटा है तो पर मंथ ही करना। फिर 20% वेरिएबल एंड एडमिन 20%, फिक्स प्रोडक्शन एंड एडमिन, और ये सिर्फ मार्जिनल का सवाल है, मेरे ख्याल में सिर्फ मार्जिनल का सवाल है, लेकिन फिर वो कह देता है कि इसको रिकंसाइल भी आपने करना है। फिक्स प्रोडक्शन एंड एडमिन कॉस्ट 25,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास 60। लेकिन इसके अंदर ना 3 महीने की वन है। यूनिट प्रोड्यूस, बजटेड प्रोडक्शन बता दी गई और यूनिट सोल्ड। यहां पर पहली बात तो ये है, हमने हर महीने के ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट बताने हैं। ये वही डाटा किया भी हुआ है। यहां पर उसने एक बात लिख दी होगी कि
मई के अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, और अगर नहीं भी लिखी तो ये अज्यूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस है 6000, सेल है 5500, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आ गए जुलाई के अंदर 500। ये जो बजटेड है ना, ये रेट फाइंड करने के लिए है, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के लिए, यहां पर इसका कुछ नहीं है। फिर ये 500 इधर आ जाएंगे जून के अंदर ओपनिंग स्टॉक। अब 500 में 5000 ऐड किया 5500, और 55 में तो 3500 माइनस किया तो 300 क्लोजिंग स्टॉक। ठीक होगी बात? 200 सॉरी, क्योंकि 5500 में से ये माइनस करेंगे तो 200 है। फिर ये 200 हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, 7000 में ऐड हो जाएगा और 7000 ही माइनस हो जाएगा, तो 200 हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक होगी बात? अब ये काम तो हो गया हमारे पास सीधा। ओके, अब आपने करना ये है कि सिंपल हर महीने का, क्योंकि ये यूनिट सोल्ड भी आ गया हर महीने के, यूनिट प्रोड्यूस भी आ गए, और ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे फाइंड करना है भला? 30,000 को 6,000 पे डिवाइड कर दो, तो 5 रुपए पर यूनिट आ गया। तो ये सवाल आपने खुद करना है, ठीक है? तो कल ये सवाल मैं आपको करवा के आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक कर लेना है, सारे क्वेश्चन एक दफा दोबारा करना, और कोई अगर मसला हो तो मुझे जरूर बताना। फिर इंशाल्लाह कल हम ये छोटा सा सवाल करके ना फिर बड़े बड़े बब्बर शेर क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह।